आज की क्लास में हम लोग जो है रसायन विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, बात करें अगर हम जो है पदार्थ की, कि पदार्थ या मैटर जो है क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ क्या होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है, और जिसमें कुछ संहति या मास होता है। मतलब इसको समझिए कि प्रत्येक वो वस्तु जो है जो स्थान घेरती है, कुछ ना कुछ स्थान घेरे, और साथ में उसको कुछ ना कुछ मास हो। मास मतलब हो गया जिस चीज़ से वो बनी हो। तो ऐसी हम वस्तु को क्या बोलेंगे, पदार्थ। देखिए आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक है जिसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, मैटर ऑफ, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब मैटर्स की कितनी जो है स्टेट होती हैं। तो देखिए, पदार्थ की अगर अवस्थाओं की बात की जाए तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। जनरली हमको क्या पता है, हमको सिर्फ इतना पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ की जो है 5 अवस्थाएं होती हैं। आइए चलिए उनको देखते हैं क्या क्या होती हैं ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं। तो देखिए, सबसे पहले ठोस या सॉलिड हो गया, दूसरी अवस्था द्रव या लिक्विड होता है, और तीसरी अवस्था गैस होती है। तो ये 3 अवस्थाएं तो हम जानते ही हैं। अब देखिए एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये क्या है, पदार्थ की जो है चौथी अवस्था, उसका नाम क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। आपके मन में ये आएगा कि प्लाज्मा कैसा होता है। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपका ब्लड होता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मा जो है मौजूद होता है। ठीक है, तो पदार्थ की अगर चौथी अवस्था की बात की जाए तो आपको प्लाज्मा टिक करना है ऑप्शन पे। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें पदार्थ की 5वीं अवस्था की, क्या बोलिए, 5वीं अवस्था की, तो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि इसको भारत के वैज्ञानिक बोस और आइंस्टीन ने मिलकर खोजा था, तो इसलिए इन दोनों के नाम पर इसका नाम रखा गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए, ये जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर पदार्थ की हमसे चौथी अवस्था पूछी जाए तो प्लाज्मा बताएंगे, और 5वीं अवस्था के लिए आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बताना है। इसके अलावा देखिए, एक हमारे लिए जनरल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, कि बताइए रसायन विज्ञान का पिता या फादर कौन है केमिस्ट्री का। तो देखिए, रसायन विज्ञान के पिता हैं लेवाइसिए। ठीक है, जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा कि जो इतिहास के पिता हैं, ठीक है, आपने पढ़ा इतिहास के पिता के बारे में पढ़ा होगा, आपने जो है भूगोल के पिता के बारे में पढ़ा होगा। इसी प्रकार जो है रसायन विज्ञान का पिता कौन है, बोलिए, लेवाइसिए है। ठीक है, इतिहास का पिता आपने पढ़ा होगा हेरोडोटस का नाम, आपने भूगोल का पिता पढ़ा होगा हिकैटियस का नाम। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं लेवाइसिए। बायोलॉजी का पिता माना जाता है अरस्तू को। ठीक है, तो ये कुछ आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद कर लेना है। देखिए, अगर नोट बना के आपको लिखना है तो आप इसको नोट्स बना के लिख सकते हैं कि बताइए ऐसा कौन सा जो है पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब ठोस अवस्था में भी, द्रव में भी और गैस में। तो ऐसा पदार्थ है जल। जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। तो देखिए, जल का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, और इसका अगर अणुभार की बात की जाए तो देखिए, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 और 2 हाइड्रोजन का हो गया, तो टोटल कितना होता है जल के अणु का अणुभार, तो ये 18 होता है। देखिए, इसके अलावा अगर बात की जाए ठोस, द्रव व गैस में क्या अंतर होता है, तो देखिए सबसे पहले समझिए ठोस या सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ठोस होता है इसका आकार भी निश्चित होता है, साथ में आयतन भी निश्चित है। मतलब ये कोई ठोस वस्तु है तो इसका आकार भी फिक्स होगा और साथ में इसका आयतन भी फिक्स होगा। मतलब ये फिक्स है बिल्कुल एकदम, कि इसका इतना ही आकार होगा, इतना ही आयतन होगा। लेकिन बात की जाए अगर द्रव की, तो देखिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है। मतलब आप द्रव को जो है एक सिंपली गिलास में डालेंगे तो ये गिलास की शेप ले लेगा, लेकिन इसी द्रव को अगर हम एक बाल्टी में डालेंगे तो ये बाल्टी की शेप ले लेगा। तो देखिए, इसका आकार अनिश्चित है, जिसमें भी आप डालोगे उसी की शेप ले लेगा, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। लेकिन अगर बात करें हम गैस में, तो न तो इसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, और न ही आयतन अनिश्चित होता है। मतलब आकार भी इसका अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित हो, मतलब दोनों ही चीज़ अनिश्चित होती हैं।
ठीक है, क्योंकि आपने मान लीजिए कोई गैस ली, उसको खोल दिया, तो अब वो गैस क्या होगी जो है उड़ जाएगी। तो इसका मतलब उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखिए इसके अलावा बात कीजिए हमारा अगला टॉपिक, तो ये है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखिए कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो इसे ही जो है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। मतलब कोई ठोस पदार्थ है, उसको आपने गर्म किया तो वो सीधा गैस में बदल जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कपूर और नेफ्थलीन। कपूर को जब गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो वो गैस में बदल जाता है। इस आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद बात की जाए मिश्रण की, या मिक्सचर क्या होता है, ये तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, मिश्रण बन जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे पीतल। पीतल में क्या होती है, कॉपर होती है, जिंक होती है, तो इसको हम मिश्रण भी बोल सकते हैं, साथ में मिश्र धातु भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिश्रण या मिश्र धातु। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पीतल होती है, पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। तो ये ब्रास जो है किस किस का मिश्रण होता है, तो ये कॉपर मतलब तांबा और साथ में जिंक यानी जस्ते का मिश्रण होता है। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।